हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। लेट्स सी क्या एनर्जीज आपके पार्टनर की निकल कर आती हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त। प्लीज गाइड करें एंजल्स। डेट, शिप, कार्मिक रिलेशनशिप, पार्टिंग, engagement ring, mirror, twin flames, sword and rose, picture, and ascending, clock। ओके गाइस, तो आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है? सबसे पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड आया था पिक्चर का एंड पार्टिंग का। तो यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है वो आप पास्ट में जो भी पार्टीज वगैरह आप दोनों ने की हैं एक दूसरे के साथ, जो भी आपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया है, कहते हैं ना कि पिक्चर्स होती हैं आपकी, कहीं पर आप गए थे, घूमने गए थे, तो वहाँ की पिक्चर्स आपकी, आपके पार्टनर के साथ आपकी पिक्चर्स, फ्रेंड्स के साथ पिक्चर्स, अगर स्कूल फ्रेंड्स हो तो स्कूल के फ्रेंड्स के साथ पिक्चर्स, बर्थडे पार्टीज की पिक्चर्स, ठीक है, और भी जो पार्टीज हैं, जैसा भी आपका कनेक्शन रहा हो, पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा आपके पर्सन देख रहे हैं। आप दोनों की जो भी पिक्चर्स उनके पास है उनको काफ़ी ज़्यादा देखकर आपको आज के दिन में याद किया जा रहा है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर नज़र आता है मिरर कार्ड के साथ कि जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके इनर वोन्स को मिरर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि मतलब अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पर खाली हैं, खाली का मतलब कि कोई भी लैक आपके भीतर है, तो वो चीज़ ये पर्सन मिरर कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में आपको, ठीक है। यस। तो अगर आप अपने आप को कहीं से भी कहीं तक कम मानते हैं तो ये चीज़ दिखाती है कि वो पर्सन कहीं ना कहीं, मतलब जो चीज़ आपको अपने अंदर कम लगती है वही चीज़ आपको दूसरों में ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि किसी दूसरे इंसान में जब हम अट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो वो हमारा कहीं ना कहीं खालीपन भी होता है जो हम दूसरे में देख रहे हैं कि यार ये मेरे से नहीं होता, ये इससे बहुत अच्छा हो पाता है। इंसान मिरर कर रहा होता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी नजर आ रही है कि आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत बहुत ज्यादा मिरर कर रहे हैं। सो अगर आपके मन में ऐसा कुछ है कि कहते हैं कि कभी भी आधी अधूरी चॉइस नहीं बनानी चाहिए। आधी अधूरी चॉइस बनाने का मतलब क्या होता है? आधी अधूरी चॉइस बनाने का मतलब होता है कि बस कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, हम लोग मिलते रहें, हमारा टाइम पास होता रहे, ठीक है। कुछ लोग इस तरीके से बताते हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए रिलेशनशिप से ज्यादा, बस हम लोग मिलते रहें और टाइम पास होता रहे। ये जब आप इस तरह के चॉइसेस यूनिवर्स के सामने बनाते हो तो ये एक, मुझे ऐसा लगता है कि ये कैसा आपने मांग की, यूनिवर्स से आपने कैसी मांग की, तो किस तरीके की विश आपने यूनिवर्स के साथ में रखी। मुझे ऐसा लगता है कि मांग ऐसी हो कि यूनिवर्स को शंका ना हो देने में, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको भी सेटिस्फेक्शन महसूस हो। अगर आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप किसी इंसान को अपनी लाइफ के अंदर रखना चाहते हैं वो आपकी लाइफ के अंदर है, तो ऐसी मांग नहीं होनी चाहिए कि बस मुझे डेट करना है, बस मुझे टाइम पास करना है। इस तरह की मांग आपको बहुत भारी पड़ती है क्योंकि ये आपको कर्मा में लपेटती है, ठीक है। अब आप क्या होता है कि आप इस इंटेंशन के साथ कनेक्शन में गए थे कि आपको सिर्फ डेट करना है और आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए, इमोशनल कनेक्ट हो गए आप, मेंटली कनेक्ट हो गए आप, ठीक है, आपने बहुत ही फिजिकली भी आप कनेक्ट हो गए। उस केस में अब आपका डिटैच होना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब यूनिवर्स से तो आपने बस इसलिए मांगा था क्योंकि आपको डेट करना था, अब आपका दिमाग खराब हो गया, अब आपको वो इंसान परमानेंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आता है कि मांग हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि आपको
मांगते हुए शर्म ना आए, यूनिवर्स को देते हुए भी कोई बुरा ना लगे, क्योंकि यूनिवर्स आपकी जब ऐसी अधूरी इच्छाएं पूरी कर देता है तो ये कहते हैं ना अनफुलफिल्ड डिजायर्स की तरह होती हैं, कि अभी क्या है कि आपको लगा कि बस इतना ही काफी है, फिर से आप में इन्वॉल्व हुए तो आपको लगा नहीं इतना काफी नहीं है, मुझे और चाहिए, फिर मुझे और चाहिए, ठीक है, तो और देने के लिए नहीं आता। तो यहाँ पर जैसे आपके पर्सन ना आपको डेट करना चाहिए, ये जो विषय है ये गलत है। डेट करने का मतलब क्या होता है, ठीक है, या तो आप डायरेक्ट मैरिज करें और आप एक अच्छा कनेक्शन बना लें, ठीक है। आज के जो टाइम में ये जो डेट करने का जो सिस्टम चला है ये बहुत बेकार सिस्टम है, काफी सारे लोगों से आपकी एनर्जी कनेक्ट कर जाती है, और हो सकता है कि पर्सन का दिमाग अभी ये चल रहा हो कि आप इस पर्सन के साथ डेट करें, बट यहाँ पर एनर्जी है कहीं ना कहीं, अगर आप इस तरीके के इंसान हैं जिन सब चीजों को अलाउ करते हैं तो आपकी इच्छा मुझे नहीं लगता आपको अलाउ करना चाहिए, ठीक है। कोई भी इंसान अगर आपकी लाइफ के अंदर आपकी, अब वैसे आपके पास सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, या तो इंसान आपके साथ मैरिज करे और आपको जो आप डिजर्व करते हो वो चीज आपको मिले, या फिर आप अनकंडीशनल लव के मीनिंग को समझे, जहां पर आप सिर्फ कुछ चीजों की पूर्ति के लिए, कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए कनेक्शन में नहीं हो, आप असेंड हो रहे हो, असेंशन के प्रोसेस में हो, तो वहां पर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, और बीच बीच में आप दोनों एक दूसरे को हीलिंग के लिए हेल्प कर रहे हो, तो दो में से कोई एक चीज समझी जाती है, दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा पाक है। बीच का जो रास्ता है वो गलत है, जहां पर ना आप असेंड ही हो पा रहे हो, ना ही आप पूरी तरीके से सामने वाले इंसान के साथ रह ही पा रहे हो, बीच बीच में आप मिलकर एनर्जी बस एक्सचेंज कर रहे हो, जिससे क्या हो रहा है कि आप ना आपकी ग्रोथ हो रही ना उसकी ग्रोथ हो रही है, दोनों टाइम पास कर रहे हो। टाइम पास वर्ड ही खराब है, ठीक है, मेरी नजर तो बहुत खराब है, तो यहाँ पर ये टाइम पास वर्ड निकल के आया है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिखाई देता है, बिकॉज यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि जैसे अभी भी इस पर्सन की अगर आपके अंदर किसी भी चीज का लैक है और ये पर्सन आपको इन नजरों से देख रहे हैं, तो ये आप कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर और ज्यादा काम करने की जरूरत है, कोई भी आपको टाइम पास और इच्छा पूर्ति की वस्तु ना समझे, राइट। सो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी कार्मिक रिलेशनशिप की, सो कार्मिक रिलेशनशिप की एनर्जी है, कार्मिक रिलेशनशिप की एनर्जी है। कार्मिक रिलेशनशिप यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन को ये भी समझ में आया कि कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है और ट्रू रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। अभी भी लेकिन जैसे एक्सेप्टेंस मोड पर पूरा नहीं, एक्सेप्टेंस मोड पर होने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं जो भी काम कर रहे हो आप वो बहुत ही ज्यादा प्योरिटी और क्लैरिटी के साथ कर रहे हो। जो भी काम पीठ पीछे होते हैं वो सारे चोरीबाजी के काम होते हैं, और इंसान को पता भी होता है कि मैं ये सारे काम जो कर रहा हूँ वो गलत है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ भी है जो आपको पीठ पीछे करना पड़ रहा है, इट मीन्स कि आप जानते हो कि वो गलत है, ऑब्वियस सी बात है, आपकी आत्मा चिल्ला चिल्ला के कह रही है, जो आपको लग रहा है कि अंदर से गलत है उसके परिणाम कभी सही तो आने नहीं है, भले ही आप अपने आप को कुछ भी बोलते रहो। तो जैसे इस पर्सन को समझ में आएगी कार्मिक रिलेशनशिप का मीनिंग क्या होता है, कर्मा बेसिकली क्या होता है, ठीक है। सो काफी कुछ इस पर्सन को चीजें समझ में आई हैं, लेकिन वो एक मुझे लगता है कि अभी भी जैसे अगर आपको रिंग मतलब आपके साथ मैरिज का ऑफर आपके पास नहीं आया, या पर्सन आपको मैरिज के लिए अभी तक प्रपोज नहीं किए हैं, तो उसका रीजन यहाँ पर ये दिखाई देता है कि अभी भी कुछ चीजें आपके अंदर ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं अभी वो पर्सन मिरर कर रहा है। मतलब अगर अभी भी आप पूरी तरीके से अपने आप को चूज नहीं करते, अभी भी आप किसी के हाथ का खिलौना बनने के लिए रेडी है, और ये इंसान सामने वाला वही मिरर करे, वो आपको डेट से ऊपर सोचेगा ही नहीं, आप कहोगे मैरिज, वो सोचेगा ही नहीं आपको मैरिज, क्यों? क्योंकि आप अभी भी रेडी हैं कि वो कुछ तो करे और हम रेडी हो जाएं। ऐसे आपके पर्सन ने आपसे किसी भी तरीके की डिमांड रखी और आपने यूं ही पूरी कर दी, आपके पास खुद का दिमाग नहीं था कि आप अपने लिए स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करते, अपने लिए स्टैंड लेते, वो सारी चीज़ आपने नहीं की। ये कार्ड यहाँ पर मिरर का कार्ड बात करते हैं कि ऐसा इंसान आपसे रन करेगा और कहीं ना कहीं वो आपको पूरी तरीके से मैरिज की कमिटमेंट देगा भी नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को चूज नहीं किया, आपने अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, ठीक है। आपको लगता होगा लव का मीनिंग सामने वाले को भरना, बिल्कुल नहीं। लव का मीनिंग होता है कि राइट एंड रॉन्ग में आपको पता है कि क्या सही है, और सही के साथ खड़े होकर भी अनकंडीशनल लव करना, सामने वाली की इच्छा पूर्ति करना नहीं, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही मिरर कार्ड के साथ। मुझे यहाँ पर टीएफ की एनर्जी दिखाई दी, इसलिए मिरर का कार्ड आया है, और इसलिए मैंने इतना एक्सप्लेन भी किया है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर पता नहीं क्यों ये जो रीडिंग्स निकल कर आती हैं स्पेशली इस चैनल के ऊपर, ठीक है, वो ज्यादातर रीडिंग्स निकल कर आती हैं ट्विन फ्लेम्स के लिए या डिवाइन काउंटर पार्ट्स के लिए निकल कर आती हैं, ठीक है। और मुझे इसीलिए लगता है कि काफी सारे लोग जो मतलब बहुत सारे लोग मेरी रीडिंग्स इसीलिए देखते भी नहीं, क्योंकि ज्यादातर लगता है यूनिवर्स जिनको गाइड करते हैं वो या तो डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, किसी तरीके के सोलमेट कनेक्शन में, हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में, या फिर किसी की स्ट्रॉन्ग लर्निंग की उनको जरूरत है, या वो किसी और के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में वो किसी और को अपना पार्टनर समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन है तो यहाँ पर डिवाइन सोल्स मौजूद, क्योंकि मिरर की एनर्जी आती है तो इस तरह की गाइडेंस निकल कर आती है, वो ये बताती है कि
और लोग लिखते भी हैं अक्सर, ये आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए गाइड करते होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं, रीडिंग में निकल कर आता है तो मुझे बताना पड़ता है, कार्ड्स वैसे ही आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं जनरल रीडिंग करती हूँ, मैं सभी कनेक्शन के लिए रीडिंग करती हूँ, पर अक्सर निकल के आता है। आप देखो ना, अभी आपके सामने ही है, दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर और देखो मिरर की भी एनर्जी बगल से ही है, ओके। तो ये कार्ड बात कर रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं अगर अभी भी आपके पार्टनर ना फुली एक्सेप्टेंस मोड पर नहीं है और अभी डेट एंड टाइम पास इन सब चीज़ों के बारे में कह रहे हैं आपसे, ठीक है, कैजुअल रिलेशनशिप और ये और वो, तो यहाँ पर अभी आप कहीं ना कुछ तो ऐसा आपके अंदर हील होने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपने पूर्ण स्वीकार नहीं किया खुद को, या फिर आपको कहीं ना कहीं अभी विश्वास नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। इस पर्सन को एक चीज जो समझ में आएगी इतने लंबे समय में कि कार्मिक रिलेशनशिप क्या होते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप से रिलेटेड अच्छी खासी लर्निंग आपके पार्टनर की हो चुकी है, ठीक है। अभी उनके साथ आपके साथ उन्हें ये तो समझ में आता है कोई स्पेशल कनेक्शन है, लेकिन अगर वो स्पेशल कनेक्शन समझने के बाद भी आपको वो जगह नहीं दे रहे जो आप डिजर्व करते हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं अभी भी कुछ मिरर कर रहे हैं, अभी भी कोई ना कोई लैक मिरर कर रहे हैं आपके पर्सन, राइट। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जहां से आप मूव ऑन नहीं कर पाते। मूव ऑन आपको लगता है मूव ऑन पार्टनर से करना है, नहीं, मूव ऑन करना है उन चीजों से जो आपको यू नो सर्व नहीं करती हैं, ठीक है। अब मतलब उस केस में कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पर्सन ही टॉक्सिक हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है, और वो आप खुद को चूज नहीं कर पा रहे उसकी वजह से, तो वहां भी एक यूनिवर्स की टेस्टिंग होती है कि आप अपने आप को चूज करते हैं कि नहीं अपने पार्टनर के ऊपर। ये तो कुछ लोग आपको ऐसे दौड़ाते हैं ना पीछे कि ये आपका टीएफ है तो आप इसके पीछे ऐसे पड़ जाएं और इस जर्नी को कंप्लीट करें। देखो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर आपको डिवाइन टेस्ट कर रहे हैं, और टेस्ट किसके थ्रू कर रहे हैं, आपके टीएफ के थ्रू, ट्विन फ्लेम के थ्रू, और वो आपका स्पिरिचुअल गुरु है एक तरीके से। तो अगर यूनिवर्स उसके उससे अगर आपको टेस्ट कर रहे हैं, तो अगर उसका बहुत टॉक्सिक बिहेवियर यूनिवर्स आपको शो कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर वो आपको दिखाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लें, ठीक है। अगर कोई इंसान आपके लिए अति कर रहा है या कुछ जरूरत से ज्यादा ही बेकार हो गया है, तो आपको क्या करना है, वहाँ स्टैंड लेना। वहां पर आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे इस इंसान के लिए चिपक कर रहना ही है। वहां पर अगर आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं और बोलते हैं कि अगर ऐसा इंसान है तो मैं कहीं ना कहीं यूनिवर्स पर सरेंडर करती हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इससे मूव ऑन भी कर जाऊँ, मुझे कोई अटैचमेंट इशू नहीं है, तो आप उस समय पर उस परीक्षा में पास हो गए। मूव ऑन करने का मतलब है कि आप ऐसी चॉइस बना सकते हो कि वो आपको सिखाई तो रहा है ना बेसिकली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं और भाग जाना है, यूनिवर्स आपको ये जर्नी हटा देगा या फिर आप किसी और के साथ मैरिज कर लेंगे। ये सिर्फ एक टेस्टिंग है कि क्या आप अपनी बहुत प्रिय इच्छा या बहुत प्रिय चीज को भी छोड़ सकते हैं जब बात आपकी खुद पर आती है, तो ठीक है, जब बात इस पर आती है कि आपको किसको चूज करना है, तो क्या आप अपनी रिस्पेक्ट को चूज करेंगे। अगर आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा नार्सिस्टिक बिहेवियर दे रहा है, उसके बाद भी आपको अटैचमेंट इश्यू, आप चिपके हुए, तो ये आपके टेस्ट होता है। अगर आप वहां पर यूनिवर्स को बोलते हैं कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, कर जाऊंगी, अगर इस तरीके का बिहेवियर मेरे साथ होगा, मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, मैं खुद को ही चूज करूंगा, आप समझ लो परीक्षा में पास हो गए। हो सकता है आपका आने वाले समय में आपका पार्टनर को वो बिहेवियर आपको यूनिवर्स ना दिखाए, या यूनिवर्स आपको वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट ना करे। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर चॉइस बनाई थी कि आप खुद को चूज करेंगे। उसी जगह पर आप पीछे दौड़ाने वाले लोग आपको ये बोलेंगे कि कोई बात नहीं, आप इनर वर्क और इनर वर्क करिए। आप इनर वर्क कितना भी करिए, लेकिन जब भी वो आपको टेस्ट ले रहा है, जब भी वो आपकी तरफ आ रहा है, आपका टेस्ट ले रहा है, उस वक्त आपकी प्रतिक्रिया अंदर से जो चीज आ रही है आपको वही बोलनी है और वही करनी है, ठीक है। आपको कोडिपेंडेंसी में कोई भी काम नहीं करना है। जब भी आप करेंगे, स्पेशली ट्विन फ्लेम के साथ, ठीक है, तो आप ये नोटिस करेंगे कि वो और ज्यादा आपको इरिटेट करके चला गया, या आपका पार्टनर और भी ज्यादा आपको डिस्टर्ब करके चला गया, क्योंकि वो आपका टेस्ट ले रहा था कि खुद के बारे में सोचते हो, खुद की रिस्पेक्ट की कोई वैल्यू है कि नहीं, खुद के इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि नहीं आती है। और आपने फिर से सोचा कि नहीं, मैं तो टीएफ हूँ तो झेलना ही है। ये आपकी सोच ही गलत है कि आपको झेलना है, ठीक है। आपको हर जगह पर ऑथेंटिक बिहेवियर देना सीखना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि सामने वाले में ऑटोमेटिक परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए मैंने क्या बोलने की कोशिश किया, कि मैसेज बहुत ज़्यादा डीप जाता है अभी, और फिर रीडिंग वैसी बहुत लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो असेंशन के प्रोसेस में हैं, ठीक है, असेंड हो रहे हैं, जो लर्न कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उनके लिए देखो ऊपर क्या एनर्जी निकल के आई, एंगेजमेंट रिंग की। उनको यहाँ पर एंगेजमेंट रिंग मिल सकती है, हायर कमिटमेंट की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर से आपको रिंग मिल सकती है। जो असेंड हो रहे हैं, कितना अच्छा मैसेज निकल कर आया, असेंडिंग, और ऊपर है एंगेजमेंट रिंग, ठीक है। तो जो असेंड हो रहे हैं उनको यहाँ पर मिल सकता है अपने पार्टनर से, वो क्या बोलते हैं, प्रपोजल, कमिटमेंट। और जो अभी भी कहीं ना कहीं इस
पर्सन के पे अटके हुए हैं कि वो आए, आपको भरे। वो इंसान आपके लिए एक सोच रहा है कि बस एक डेट होती रहे और टाइम पास होता रहे, ठीक है। ये एनर्जी निकल के आ रही है। सो देखते हैं कि यहाँ पर टाइम का एनर्जी निकल के आया है, क्लॉक की एनर्जी है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आता है कि ज्यादा समय नहीं आपको लगाना है अपने आप को हील करने में। प्रोग्रेस करते रहिए, आप जल्दी हील करिए और यूनिवर्स से जल्दी जल्दी क्लैरिटी मांगिए, ठीक है। ये एनर्जी निकल कर आ रही है। आई होप आप ये रीडिंग को बहुत अच्छे से समझो। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।